घर परिवार सब त्याग के छोड़ के सब कुछ झोंक दिया, अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा, और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है, और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी, और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे, उससे यह लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं, तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं, और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है, और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद
देना चाहता हूं और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आज सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं, वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे, लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। जो कि राज्यसभा के थे और उन्होंने आप छोड़ने का ऐलान किया है। कुल मिला के ये कहना है कि आप अपने रास्ते से भटक चुकी है, आप अब उस रास्ते पर नहीं है और ये मन हमने पहले ही बना लिया था। राघव चड्ढा को लेकर बीजेपी पर आपका बड़ा आरोप, अमित शाह ने आप तोड़ने की साजिश रची। आप हालांकि पहले से कहती रही कि ये सब साजिश बीजेपी रच रही है। हालांकि यहाँ पर जो एक और राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में उन्हें भरोसा है और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आपका पलटवार भी सामने आया है कि बीजेपी इसे तोड़ रही है। संदीप पाठक, अशोक मित्तल जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा का ये कहना कि मैं अब आपसे दूर जा रहा हूं। जिस वक्त उन्हें नेता पद से हटाया गया था तभी से कहीं ना कहीं ये कयास सामने आ गए थे। राघव चड्ढा का वो वीडियो सामने आना, उसके बाद पार्टी के भीतर भी तमाम तरह के रिएक्शंस, ये साफ सामने आ गया था कि राघव चड्ढा को लेकर के कहीं ना कहीं जो फॉन्स है वो साफ नजर आ रही है। और ऐसे में कोई एक बड़ा कदम या कोई कदम राघव चड्ढा उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं एग्जिट ही नजर आ रहा था। तो ऐसे में आज राघव चड्ढा, 2 और सांसद संदीप पाठक उनके साथ मौजूद थे, राज्यसभा के सांसद। और फिलहाल
आम आदमी पार्टी से मैं दूर जा रहा हूं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। ये कहना है, फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूर्व राज्यसभा सांसद कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अब इस्तीफा देने भी जा रहे हैं, यहाँ से वो प्रोसीड कर रहे हैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए भी। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का फैसला किया है। एक वक्त पे आम आदमी पार्टी का सबसे युवा चेहरा, पंजाब में जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पंजाब में आम आदमी पार्टी को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्ट्रैटेजिस्ट की तरह लीड करने वाला पिछले दिनों मनमुटाव की खबरें काफ़ी वक्त से, उस वक्त से ही हमने देखी थी जिस वक्त आपकी टॉप लीडरशिप पर शराब घोटाले और तमाम तरीके के आरोप लगे थे, जेल जाना हुआ था। उस वक्त भी राघव चड्ढा की भूमिका को लेकर के कई तरह के सवाल थे। कई राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि राघव चड्ढा की भूमिका जो है इसमें ना के बराबर है, वो पार्टी की मीटिंग्स में नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है। और उसके बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा में नेता पद से हटाया जाना, तो ये साफ हो गया था कि ये मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा, ये खाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आज 3 राज्यसभा सांसद कुल मिलाकर के राघव चड्ढा समेत आप छोड़ने का ऐलान कर लिया है। राघव चड्ढा का ये कहना कि मैं आपसे दूर जा रहा हूं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फिलहाल देरी नहीं की इस चीज़ को अनाउंस करने में, इस पर रिटेलिएट, इस पर बताने में कि ये सब बीजेपी का करतरा है।